हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण विश्व लॉकडाउन से ग्रसित है और इस वजह से सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी लॉकडाउन की चपेट में है, जिसके चलते आप सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाधित हो रही थी पिछले 2 महीनों से। तो एसआर ग्लोबल एकेडमी की टीम ने इस समस्या को दूर करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचने का प्रयास किया है। और इसी कड़ी में जो है, मैं हूं गणेश बरसीवाल। आप सभी बच्चों की क्लास 1 to 10 सभी सब्जेक्ट्स की जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन चलेंगी। शुरुआत में जो है कुछ सब्जेक्ट होंगे, फिर धीरे धीरे हम सब्जेक्ट बढ़ाते जाएंगे, क्लासें भी बढ़ाते जाएंगे। चैप्टर वाइज जो है आपको हर क्लास अलग अलग से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगी, टीचर के अकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। एसआर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए हम आप तक जो है पहुंच रहे हैं। एसआर ग्लोबल एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए आप सभी क्लासें देख पाएंगे, सुन पाएंगे और आपकी पढ़ाई इस कारण से कोविड-19 के कारण से बाधित नहीं होगी। तो हम शुरुआत करते हैं एसएसटी से। अब हम बात करें अगर क्लास 8 की, तो क्लास 8 में सोशल स्टडीज़ में टोटल सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला जो बुक है वो ज्योग्राफी की बुक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। दूसरा एसपीएल, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा रहेगा। और हिस्ट्री की आपकी 2 किताबें रहेंगी, हिस्ट्री और पास्ट थर्ड की 2 पार्ट हैं, हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मैं आपकी शुरुआत करूँगा ऑनलाइन क्लासेज के जरिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी से। तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी बुक है, उसका चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज यानी संसाधन। अब इस टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे या जिन टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, जिन बिंदुओं के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, उनमें है सबसे पहले रिसोर्सेज यानी संसाधन। अब संसाधन में जो है संसाधन के प्रकार होंगे। पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के 3 अलग एलिमेंट हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव खुद में संसाधन माना गया है तो इसलिए इसे एक रिसोर्स के अंदर काउंट किया गया है। यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज 3 टाइप के हैं। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। दूसरा टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है कंजर्विंग रिसोर्सेज यानी संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए ताकि हम भी उन संसाधनों का प्रयोग करें और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका प्रयोग कर सके। तो हम सबसे पहले देखेंगे रिसोर्सेज में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, मतलब व्हाट इज रिसोर्सेज, रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्सेज की क्या परिभाषा है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई a need or has value can be called a resource। मीन्स हर वो वस्तु जो व्यक्ति की या किसी भी लिविंग एलिमेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या संतुष्टि करती है वो रिसोर्स माना जाता है। मतलब हम अगर उदाहरण के तौर पे देखें, जो भी वस्तु आप प्रकृति से लेते हो और जिससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, जैसे फूड है, जैसे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं, वो सब रिसोर्सेज हैं।
वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बात करें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, ये सब रिसोर्सेज के अंदर काउंट होता है। क्यों? क्योंकि ऑल हैव यूटिलिटी एंड हैंस आर कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज। ये सभी की इनकी खुद की यूटिलिटी है, किसी ना किसी रूप में हम इनको प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको रिसोर्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। ऑल द रिसोर्सेज हैव वैल्यू और वर्थ। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके कुछ ना कुछ गुण होंगे, उसका कुछ ना कुछ मूल्य होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो जिनकी खुद की आर्थिक वैल्यू भी होती है, उसकी आर्थिक गुणवत्ता होती है। सम डू नॉट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक गुणवत्ता नहीं होती, यानी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। सम में बिकम वैल्यूएबल ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी वैल्यू या जिनकी गुणवत्ता जो है कुछ दिनों तक या समय के कुछ हिस्से तक रहती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर देखते हैं, योर ग्रांड माज होम रेमेडाइज मे नॉट हैव कमर्शियल वैल्यू एट प्रेजेंट, बट इफ़ दे आर पैटर्न एंड सोल्ड दे कुड ऑल्सो बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। यानी आपका ग्रैंड माँ का कोई पुराना घर है और वो वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन जब आपने अगर उसको बेच दिया, ग्रैंड माँ का पुराना घर है, टूटा हुआ है, टूटा फूटा है, पड़ा है, ठीक है, कोई देख रेख नहीं हो रही, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप सोल्ड आउट करते हो तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। वो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक दृष्टिकोण से वैल्यूएबल हो जाता है अगर आप उसको सेल आउट करते हो तो। मीन वाइल the two factors that change substance to resources include time and technology। यानी समय और तकनीकी संसाधनों का जो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर हैं, सॉरी, ये दो ऐसे फैक्टर हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, जो संसाधन के सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम आगे बात करते हैं संसाधन के प्रकार। ये जो है संसाधन के प्रकार हम देखते हैं तो इन्होंने थ्री काइंड के, यानी ये जो तीन प्रकार के हैं आपके रिसोर्सेज दिखाए गए हैं। ये जो है आपका तीन प्रकार के रिसोर्सेज हैं। पहला कौन सा है? नेचुरल रिसोर्सेज है। दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, यानी पहला प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मानव निर्मित संसाधन, एंड थर्ड वन इज ह्यूमन, मानव संसाधन। अब हम पहला पढ़ते हैं, इसके तीन प्रकार आपने देखे कि संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एंड मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब इसमें हम पहला देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने देखा तीन टाइप के, और इसमें पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधन। आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। यानी नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं और उनको बिना किसी बदलाव के या बिना किसी चेंजेस के हम उनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द एयर जो हम जिससे हम सांस लेते हैं, वी ब्रीथ, वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, सॉइल है, मिनरल्स हैं एंड सो ऑन, और इसी प्रकार के अन्य नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे मानव जीवन को पूर्ण करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर काउंट होते हैं जो प्रकृति से हमें प्रदत्त होते हैं। जैसे हवा है, वो उससे ऑक्सीजन हमें जो मिलता है प्रकृति के द्वारा, वो हमें सांस लेने में मदद करता है। पानी है हमारी नदियों में, हमारे झीलों में, मिट्टी है, मिनरल्स हैं, और इसी प्रकार के कई अन्य नेचुरल रिसोर्सेज के तत्व हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बीन कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो दो तरह के हैं। एक तो उनको दो श्रेणियों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो रिन्यूएबल, यानी जो नव्यकरणीय संसाधन माने जाते हैं। एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम जो है अनव्यकरणीय संसाधन बोलते हैं। यानी रिन्यूएबल का मतलब हो गया जिनको हम एक बार यूज करने के बाद पुनः प्रयोग में लेते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है,
ये हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्स का काम करती है। नॉन रिन्यूएबल जैसे पेट्रोलियम है, गैस है, कोल है, ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी इनको एक बार यूज में लेने के बाद हम इनको पुनः यूज नहीं कर सकते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड एंड गेट रिप्लेनिश्ड वेरी क्विकली। अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, कैन बी रिन्यूड एंड गेट रिप्लेनिश्ड वेरी क्विकली, जैसे हमने आज सोलर एनर्जी का प्रयोग किया तो हम कल भी कर सकते हैं। और जैसे मान लो सोलर प्लेट हमने लगा के इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट की, इलेक्ट्रिसिटी को हमने बनाया एक तरह से सोलर प्लेट का यूज करके, और हमने रात को उसको यूज किया, वो कंज्यूम हो गई, तो हम सुबह जो है वापस जब सूरज उगेगा वापस वो रिचार्ज होगी और तब हम वापस रात को उसका यूज करेंगे। तो ये बहुत जल्दी बनती है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। सोलर एंड विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर अनलिमिटेड एंड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ऐसी दो एनर्जी, या ये कह लो कि दो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट होते हैं, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू अफेक्ट नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, यानी मानवीय गतिविधियों के द्वारा ये प्रभावित नहीं होते। मीनवाइल मतलब अर्थात नॉन रिन्यूएबल एंड जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव लिमिटेड स्टॉक एंड वंस exhausted may take thousands of years to replenish। एक तरफ है रिन्यूएबल, एक तरफ है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल ऐसे संसाधन हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद में कई हज़ार साल लगते हैं दोबारा बनने में। जैसे कोल है, जैसे पेट्रोलियम है, ये एक बार अगर आपने इसका उपभोग कर लिया, कंज्यूम इसका कर लिया, कंजप्शन अगर हमने कर लिया है, इनको कंज्यूम किया है, तो उसके बाद जब ये वापस जब बनेंगे तो इनको कई हज़ार साल, कई लाखों साल जो है कन्वर्ट होने में लगते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके उदाहरण नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये ऐसे एलिमेंट है जिनको हम एक बार यूज करने के बाद वापस पुनः यूज नहीं कर सकते, जिसमें क्या क्या है आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जबकि रिन्यूएबल में कौन कौन सा है आपका सोलर एनर्जी, आपका विंड एनर्जी। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं और क्या डिफरेंस है इसमें। फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिजिकल जो भी फैक्टर हैं जैसे क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल, इससे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी मानव निर्मित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनकी निर्माण प्रक्रिया मानव के द्वारा की गई है प्रकृति के सहयोग से। बिना प्रकृति के सहयोग से जो है मानव किसी भी संसाधन का निर्माण नहीं कर सकता। जैसे रेलवेज हैं, जैसे ब्रिज हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे भवन है, बिल्डिंग्स हैं, जैसे बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं। ये सब मानव से निर्मित रिसोर्सेज है, मानव द्वारा निर्मित रिसोर्सेज है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। एट टाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली आफ्टर देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज चेंज्ड। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्राकृतिक पदार्थ मानव के द्वारा प्रयोग में लिया जाएगा तभी उसका वो रिसोर्स में कन्वर्ट होता है और उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर बदलाव होता है। पीपल मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मैन्युफैक्चर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज like buildings, bridges, roads, machinery and vehicles. Another example is technology. तो मनुष्य क्या करता है, नेचुरल जो भी रिसोर्सेज है उनका प्रयोग करके उनको अपने अनुकूल बनाता है और इसीलिए उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। इससे क्या है उसकी ओरिजिनल फॉर्म बदल जाती है। जैसे हम प्रकृति से लेते हैं मिट्टी, अगर हम प्रकृति से लेते हैं और उससे घर बना लेते हैं तो वो मिट्टी का घर वो घर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम सीमेंट लेके आते हैं, सीमेंट बनती है। उसके अलावा बजरी जो हमारे मकान में भवन में बनाने के लिए काम में आती है, वो एक संसाधन है, वो नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन हम उस बजरी को सीमेंट के साथ मिला के उसका जो है प्लस्तर करके या मकान बना के जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसका जो टाइप है उसका कन्वर्जन हो जाता है। और इसमें जो है बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेज हैं, आपके पुल हैं, भवन हैं, रोड्स हैं, मशीनरी हैं, व्हीकल्स हैं और टेक्नोलॉजी, ये
ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, ये सब मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, इसलिए इनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल। इट मीन्स एबिलिटी, मानव में दो तरह की यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर दो तरह की एबिलिटी, दो तरह की योग्यताएं होती हैं, एक मेंटल एक फिजिकल ऑफ द पीपल, यानी लोगों के अंदर दो तरह की मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी योग्यता होती है। और मानव बहुत संख्या में पाया जाता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए यही कारण है कि मानव को एक विशेष संसाधन माना गया है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो लोग हैं, जो जनता है, जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, जैसे हम भारत देश के सिटीजन हैं तो हम भारत देश के ह्यूमन रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। अब मनुष्य क्या करता है, अपनी स्किल को, अपने जो भी उसके पास कौशल होता है उसको सुधारता है, और वो बहुत बढ़िया करता है। जो जितना ज़्यादा स्किलफुल होगा वो ह्यूमन रिसोर्सेज में उतना ही ऊपरी लेवल के ऊपर या उसका हायर लेवल काउंट किया जाएगा, वो उतना ही बेस्ट डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज में काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का संरक्षण। कंजर्विंग रिसोर्सेज, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज वर कट डाउन। आप इमेजिन कीजिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि विश्व के या पूरी पृथ्वी के ऊपर पूरा पानी सूख चुका है और पूरे पेड़ पौधे कट चुके हैं। देयर इज़ नो सैड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। ना पीने के लिए पानी है, ना छाए के लिए वृक्ष हैं। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्carce एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जिस्टेड। अगर हम सचेत नहीं हुए और हमने अगर उनका अनुकूल प्रयोग नहीं किया संसाधनों का, तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम बचें और जो नॉन रिन्यूएबल है वो समाप्त हो जाएं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये कहना चाह रहे हैं कि संसाधनों का प्रयोग एकदम संयमता से करें और संसाधन को विकसित होने में उसको समय दें, उसको टाइम दें। केयरफुली, जिसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन या संसाधन संरक्षण कहते हैं। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक शब्द आया है, एक वर्ड नया सामने आया आपके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो भी आपके संसाधन हैं, जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका प्रयोग आप इस तरीके से करें, इतनी संयमता से और इतनी अनुकूलता से करें, प्रकृति के नेचर के अनुकूल होकर करें, ताकि आपका काम चल जाए और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। देयर आर वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। कई तरीके हो सकते हैं रिसोर्स को कंजर्व करने के, जिसमें व्यक्ति अगर योगदान देना चाहे तो उसमें कंजप्शन यानी उपभोग कम करें, अपनी इच्छाओं को सीमित रखें, अपना जो उपभोग तंत्र है उसको कंट्रोल्ड रखें, और इसके साथ साथ जो है रिसाइकलिंग और रीयूजिंग, वस्तुओं का रिसाइकिल करना सीखें और उसका रीयूज करना सीखें, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम से कम प्रयोग में लें और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो बचे। आगे हम देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड पीपल इज डिपेंडेंट ऑन आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। भविष्य में भी जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो तभी सुरक्षित रह पाएगा जब हम इस प्लानेट के ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी प्रकृति के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ठीक तरीके से रहेगा। अगर हम नहीं चलेंगे, अगर हम रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा दोहन करेंगे और अकॉर्डिंग टू नेचर नहीं चलेंगे, यानी प्रकृति के
प्रतिकूल अगर हम चलते हैं, प्रकृति के अनुकूल ना चल के, तो हो सकता है कोरोना जैसी महामारी और भी कोरोना जैसी महामारी के अलावा और भी कई प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। कि ये देख लो, अब आपके सामने है कि करंट में कोरोना महामारी एक बहुत ही प्रकृति, इतनी बड़ी प्रकृति के अकॉर्डिंग, ये मान लो कि छोटा सा एक जम्भा ही लेना है, अगर प्रकृति ने छोटी सी उबासी ली है, उसमें अगर मानवों का या पूरे संसार का ये हाल है, तो मान लो प्रकृति ने अगर करवट ले ली तो क्या हाल हो। इसलिए संसाधनों को जो है प्रकृति के अनुकूल रह के प्रयोग करें, और प्रकृति के अनुकूल अपने आप को करें, ना कि प्रकृति को आप अपने अनुकूल करें। आप अपने आप को प्रकृति के अनुकूल करें, ताकि हम भी बचे रहें और आने वाली जो जनरेशन है वो भी बची रहे। देयरफॉर वी आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट, इसलिए हमें यह निश्चित करने की आवश्यकता है कि ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, यानी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका जो प्रयोग है वो सस्टेनेबल हो, सतत क्रम में चलता रहे। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, और जो जीवन का जो विविधता है उसको सुरक्षित की जाए। पृथ्वी के ऊपर जो विविधता है जीवन में, जो बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया अब पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इसलिए उसको कंजर्व करने के लिए उसको संरक्षित करना भी आवश्यक है। द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, यानी प्राकृतिक जो तंत्र है, प्रकृति का जो तंत्र है, उसको मिनिमम क्षति पहुँचाएं, कम से कम न्यूनतम क्षति पहुँचाएं, ताकि हमें हमारे ये अनुकूल रहे प्रकृति। क्योंकि अभी कोरोना के चलते प्रकृति हमारे प्रतिकूल है, तो ही ये हाल है, इसलिए संभल के रहें। और अब ये आपका चैप्टर पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें, और हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे जाके उसको लाइक करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास समय पे पहुंचे और आपकी क्लास ना छूटे और आपका अध्ययन भी ना छूटे। किसी भी क्वेरी के लिए आप यूट्यूब के चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपका फ़ोन नंबर और नाम ज़रूर डालें, ताकि हम आपसे कांटेक्ट करके आपसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, और आपकी जो भी क्वेरी उसको पूछ के हम उनका शॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।